गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पूछा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए और उसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हमें 20 एंड 28 कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालने हैं और इसके बाद 28। इसके बाद हमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 की फैक्टर्स यानी 20 जो है वो जिस टेबल में आता है तो वो नंबर 20 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो 1 के टेबल में सारे नंबर होते हैं, राइट। तो 20 का फैक्टर 1 कहलाएगा। फिर 2 के टेबल में भी 20 होता है, फिर 2 भी 20 का फैक्टर है। फिर 3 के टेबल में 20 नहीं होता। 4 के टेबल में होता है 4 5 20। फिर 5 के टेबल में भी होता है, इसलिए 5 भी 20 का फैक्टर कहलाएगा, राइट। फिर 6 के टेबल में नहीं होता, 7 के भी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं, 9 में भी नहीं। फिर 10 के टेबल में 20 होगा, 10 to the 20, राइट। इसके बाद और किसी टेबल में नहीं, फिर सिर्फ 20 के ही टेबल में 20 रहेगा, 20 to the 20। तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब 28 के फैक्टर हम लिखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 28, तो 28 कौन कौन से टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में तो रहेगा ही। इसके बाद 2 के टेबल में 14 to the 28, तो 2 के टेबल में। 3 के टेबल में नहीं होगा। फिर 4 के टेबल में 4 7 28। फिर 5 के नहीं, 6 के टेबल में भी नहीं। फिर 7 के टेबल में 7 4 28। फिर 8 के टेबल में भी नहीं, 9 के टेबल में भी नहीं, 10 के टेबल में भी नहीं। अब डायरेक्ट 14 के टेबल में आएगा, 14 to the 28। तो 14 यहाँ पे फैक्टर रहेगा 28 का। इसके बाद डायरेक्ट 28, राइट। अब इसके कॉमन फैक्टर हमें बताने हैं। अब इसके कॉमन फैक्टर यानी जो इन दोनों में आ रहे हो ऐसे फैक्टर को हम कॉमन फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे 1 जो है वो दोनों का फैक्टर, 20 का भी फैक्टर है और 28 का है। वैसे 2 भी दोनों का फैक्टर है, फिर 4 भी दोनों का फैक्टर है। तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आया हो। सो जो नंबर इन दोनों में आए हो ऐसे नंबर जो हैं वो इनके कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है
1, 2 and 4। अब सेकंड नंबर है 15 and 25। तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टर लिखेंगे, और फिर 25। तो 15 जो है वो कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 के टेबल में 15 नहीं होता, 3 के टेबल में 15 आएगा, 3 5 जा 15, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में 5 3 जा 15, फिर 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं। अब डायरेक्ट वो 15 के टेबल में ही आएगा, 15 के टेबल में 15 आएगा, 15 मतलब 14। अब हम 25 की फैक्टर देखते हैं। तो 25 जो वो कौन कौन से टेबल में रहेगा? 1 के टेबल में तो आएगा ही, इसके बाद वो डायरेक्ट 5 के टेबल में, और डायरेक्ट 25 के टेबल में। तो इन 3 टेबल में ही 25 आएगा। अब हमें लिखना है इन दोनों के कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर ऐसे जो दोनों में हो। तो यहाँ पे 1 फिर 5, ये जो नंबर है वो 15 के भी फैक्टर है और 25 के भी फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर रहेगा 1 and 5। थर्ड है 35 and 15। तो सबसे पहले हम 35 के फैक्टर लिखेंगे। और फिर लिखेंगे 50। तो अब 35 के फैक्टर में सबसे पहले 1, इसके बाद 2 3 4 में नहीं आएगा। अब 5 के टेबल में 35 आएगा, क्योंकि 5 7 जा 35, फिर 6 में नहीं, 7 में आएगा, 7 5 जा 35, और अब डायरेक्ट 35 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 5 7 एंड 35 जो है वो 35 का फैक्टर रहेगा। अब 50 के फैक्टर की बात करें तो 1 2 भी आएगा, क्योंकि 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 होगा, फिर 3 नहीं, 4
अब डायरेक्ट आएगा 5, क्योंकि 10 5 ज़ा 50 होगा, तो 5 एंड 10 भी रहेगा, लेकिन 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में भी नहीं, ठीक है। तो 10 के टेबल में 50, फिर 11 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 14 में भी नहीं, 15 में भी नहीं। सो अब डायरेक्ट आएगा 25 के टेबल में, सो 25 टू ज़ा 50 होगा, और इसके बाद डायरेक्ट 50, ठीक है। तो 1 2 5 10 25 एंड 50, 1 2 5 10 25 एंड 50, ये जो नंबर है वो 50 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर जो है वो हम अगर देखें, कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा रहेंगे, जो दोनों में हो, 1 5, 1 एंड 5, 1 एंड 5 जो है वो इस इन नंबर के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब डी इक्वेशन देखते हैं, 56 एंड 120, फैक्टर्स ऑफ 56। तो 56 के फैक्टर में सबसे पहले 1, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 भी आएगा। अब 3 से डिवाइड हो पाएगा कि अगर ये चेक करना हो, 5 एंड 6 11 होता है, तो 11 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, सो 3 भी नहीं आएगा। 4 के लिए देखें तो 14 के टेबल में 14 4 जो है वो 56 होगा, इसलिए 4 उसका फैक्टर कहलाएगा। 5 में नहीं, क्योंकि 5 से तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट नंबर 5 एंड 0 हो तो ही 5 से डिवाइड हो सकता है ना, इसलिए। फिर 6 में अगर देखें तो 6 भी नहीं आएगा, 6 9 ज़ा 54 आता है, ठीक है, हमें 56 चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल। 7 में भी नहीं, हाँ सॉरी, 7 8 ज़ा 56 होगा, तो 7 एंड 8 जो है वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। फिर 9 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 12 में भी नहीं, 13 में, 14 में, अब डायरेक्ट 14 4 ज़ा राइट, फिर 15 16 में भी नहीं, 17 में, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54, 19 में भी नहीं, 20 में भी नहीं। अब डायरेक्ट आएगा 28 के टेबल में, सो 28 टू ज़ा 56 होगा ना। अब डायरेक्ट 28 के बाद 56, तो ये हो गए 56 के फैक्टर। 56 के फैक्टर में 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब हम देखते हैं 120 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 120। तो 1 इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 2 एंड 1 3, तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है ना, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा। फिर 4 से लास्ट 2 नंबर देखने का, 4 5 ज़ा 20 होता है ना, सो यहाँ पे
4 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है इसको, तो 4 भी इसका फैक्टर है। 5 से भी डिवाइड हो पाएगा, तो 5 भी इसका फैक्टर है। जब 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर हैं तो 6 भी होगा। 6 2 जा 12, फिर 0, तो 26 जा 120, 7 9 8 से 8 भी नहीं, 8 से ट्राई करते हैं 120, 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 5 जा हाँ, सो 15 8 जा 120 होता है, इसलिए 8 आएगा। 6 के बाद 8 जो है वो इसका फैक्टर है 120 का। फिर 9 नहीं 10 आएगा, 12 आएगा, इसके बाद 15 के टेबल में आएगा इसकी, फिर 16 के टेबल में नहीं, हाँ आएगा 16 से तो नहीं पॉसिबल, तो क्योंकि 16 के टेबल में 16 8 का 128 होगा, तो नहीं रहेगा। 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, अब आएगा 20, के टेबल में आएगा, इसके बाद 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 आएगा, फिर 40 से भी पॉसिबल है, 40 आएगा, 50 नहीं आएगा, 50 के टेबल में, फिर 60 में देखें तो 60 2 जा 120, तो 60 आएगा, 70 80 नहीं। अब डायरेक्ट 120 ही जो है वो इसका फैक्टर रहेगा, 120 के टेबल में जाएगा। सो यहाँ पे 120 के फैक्टर्स में 120 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 60 एंड 120, ये जो नंबर्स है वो 120 के फैक्टर्स हैं। अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है जो 56 में भी आए और 120 में भी आए। तो 1 2 3 4 ये जो नंबर है, सॉरी 1 2 4 8 फिर तो 10 15 है 20 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो नंबर है वो कॉमन फैक्टर है, तो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8 जो है वो 56 एंड 120 के फैक्टर्स हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर है। यहाँ पे 4, 8 एंड 12 पूछा है। तो इन 3 नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने हैं और फिर बताना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है जो इन तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, सेम आगे की जैसा ही क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि आगे में सिर्फ 2 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है। तो सबसे पहले हम 4 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4, फिर फैक्टर्स ऑफ 8, फिर फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखिए हम, तो 4 जो है 1 जो है वो सबका फैक्टर रहेगा ही। फिर 2 के टेबल में 8 आएगा, 2 के टेबल में 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और फिर डायरेक्ट 4 के टेबल में। तो यहाँ पे 4 के फैक्टर जो है वो 1, 2 एंड 4। अब 8 के टेबल में 8 के फैक्टर जो है वो एक तो 1, फिर 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 भी 2 4 एंड 8। ठीक है, तो जिन जिन नंबर में 8 आता है वो 8 का फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 4 एंड 8 जो है वो 8 का फैक्टर है। अब 12 के फैक्टर देखें तो 1 के बाद 2 6 ज़ा 4 होता है, सो 2 इसका फैक्टर, फिर 3 4 ज़ा 12 होता है, सो 3 एंड 4 जो है इसके फैक्टर। इसके बाद 6 के टेबल में आएगा, 6 2 ज़ा 12, फिर डायरेक्ट 12। तो इतने नंबर जो हैं वो 12 के फैक्टर से 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन से रहेंगे? तो कॉमन फैक्टर में तो 1, फिर 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर रहेगा 1 2 एंड 4। बी में पूछा है 5, 15 एंड 25। इन नंबर के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा ये बताना है। तो सबसे पहले हम 5 का फैक्टर लेंगे, तो फैक्टर्स ऑफ 5, फिर फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 25। तो 5 के फैक्टर्स में 1 के बाद डायरेक्ट 5 के टेबल में ही 5 आएगा और किसी टेबल में 5 नहीं। तो यहाँ पे 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 रहेंगे। इसके बाद 15 के फैक्टर्स में 1 के बाद 3 के टेबल में आएगा 15, सो 3 5 ज़ा 15, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 3 ज़ा 15, डायरेक्ट 15 के टेबल में 15 1 ज़ा 15। अब 25 के फैक्टर्स अगर देखिए तो 1 के बाद डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा एंड इसके बाद डायरेक्ट 25 के टेबल में, बाकी किसी टेबल में 25 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों नंबर के फैक्टर्स में 1 फिर 5 बस ये 2 नंबर हैं वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 एंड 5, 1 एंड 5 जो है वो इन तीनों नंबर के फैक्टर्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में